Hello everyone. So today let's talk about NIC scientists waiting list. So पहले बात करते हैं क्वेश्चंस पर. पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी. इतना श्योर है कि वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी और तीनों पोस्ट के लिए आएगी. एसटी के लिए भी, एसओएसबी के लिए भी और एससीबी के लिए भी वेटिंग लिस्ट आएगी. इस बात के लिए श्योर रहना है. अब ये वेटिंग लिस्ट आएगी कब, ये क्वेश्चन है. और इसकी वैलिडिटी क्या होगी. जैसे ही वेटिंग लिस्ट रिलीज हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी इसका मतलब ये है कि उसमें से सभी जो कैंडिडेट हैं तो कब तक ज्वाइन हो पाएंगे. ये ये तो क्लियर है ही. अब व्हेन इट विल बी रिलीज्ड, इसके बारे में बात करें तो ये डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर. लेट्स से अभी की बात करें, इस साल की बात करें तो इसमें जो ज्वाइनिंग हो गई थी एसटीए की, मैं एसटीए की बात कर रहा हूँ क्योंकि एसओएसबी और साइंटिस्ट बी का अभी की रिक्रूटमेंट पे रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी एसटीए की ही बात कर लेते हैं. तो एसटीए में ज्वाइनिंग हो चुकी है अराउंड जुलाई और अगस्त में. तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी. और इसका रेफरेंस लेते हैं प्रीवियस रिक्रूटमेंट में. तो अगर 2021 की मैं बात करता हूँ, लेट्स से 2021 की मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम हुआ क्या था कि ज्वाइनिंग हुई थी जून में. मैं एसटीए की बात कर रहा हूँ स्पेशली. तो जून जुलाई में आपकी हुई थी ज्वाइनिंग, ठीक है. और जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो दिसंबर में आई थी. दिसंबर में वेटिंग लिस्ट आई थी. वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि लेट्स से आपकी एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें वेटिंग लिस्ट में आते हैं. तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को वो इस लिस्ट में से वो लोग डीवी के लिए कॉल करते हैं. मतलब आपका सिलेक्शन, उसमें आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो चुकी है, आपका जो नंबर है वो क्लियर हो चुका है उस लिस्ट में से. तो उसमें से आपको कॉल करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपको बस टीवी, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको बस टीवी कराना है और उसके 1 या 2 महीने बाद नॉर्मली मिनिमम आप ज्वाइन कर लेंगे. अराउंड 28 और 29 दिसंबर को उन लोगों ने कॉल करना स्टार्ट कर दिया था वेटिंग लिस्ट वालों को, ठीक है. अब इस लिस्ट में थोड़ा सा और डीप डाउन चलते हैं. तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ 2021 की, ठीक है. तो इसमें ये जो मैंने डेटा दिखा रखा है ये आप देखेंगे. ये वाला डेटा जो है एडवर्टीजमेंट में जो सैंक्शनड पोस्ट थी आप देखेंगे, प्रीवियस की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये रिक्रूटमेंट है 2020 वाली, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. और ये जो डेटा है वो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जो एडवर्टीजमेंट में आई थी, ठीक है. तो इसमें ज्वाइनिंग हो गई थी जून जुलाई में. इसकी वेटिंग लिस्ट आती है दिसंबर में. और उस वेटिंग लिस्ट में जो जनरल की वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स थे वो 52 थे. बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, इस तरह से कैंडिडेट्स उसमें थे. एक चीज़ जो नोटिस करने वाली इसमें ये है कि जितना आप ये सैंक्शनड स्टैंड देख रहे हैं उससे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में नेम्स हैं. इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इस पोस्ट में लोग जो है काफ़ी हद तक छोड़ देते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है. और सीएसआईटी के लिए उतना ज़्यादा स्कोप है भी नहीं, प्रमोशन एस्पेक्ट और बाकी सबको देखते हुए भी. सो वंस दिस लिस्ट वॉज रिलीज्ड दे स्टार्टेड कॉलिंग द कैंडिडेट्स. तो दिसंबर एंड में 28, 29, 30, उस दिसंबर एंड में इन लोगों ने कॉल करना स्टार्ट कर दिया था इस लिस्ट में से कैंडिडेट्स को. जैसे 52 में से कुछ को बुला लिया, 8-10 को बुला लिया, और लेट से इसमें से 5-6 को बुला लिया, इसमें से 7-8 को बुला लिया. तो इसमें से कुछ कुछ लोगों को जिस तरह से वैकेंसीज जो है उस टाइम पे होती हैं, जो लोग सैंक्शन में से ज्वाइन जो कर चुके हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं उसमें से जितनी वैकेंसीज खाली होती हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ में से, उसके हिसाब से वो इस लिस्ट में से कॉल करना शुरू कर देते हैं कैंडिडेट्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है. अब बात करते हैं जो लोग टॉप में थे वो तो कॉल हो गए. अब जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं इस वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर कब आएगा. अब ये प्रोसीजर उसी तरह से है जिस तरह से लोग जो है रिजाइन करते जाते हैं वो लोग इस वेटिंग लिस्ट में से कॉल करते जाते हैं. जब तक कॉल करते हैं इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहती है पहली बात. तो ये 1 साल तक वैलिड रहेगी. जब ये रिलीज होगी उसके 1 साल तक इसमें से वो लोग कॉल करेंगे. ये डीओपीटी का रूल है, ठीक है. ये डीओपीटी का सर्कुलर आपको मिल जाएगा, उसमें ये रूल लिखा हुआ है कि ये इसकी वैलिडिटी क्या है क्या नहीं है. तो इसके हिसाब से वो लोग कॉल करते हैं, ठीक है. और
एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये है, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, सो दिस इज़ फॉर श्योर आप ज्वाइन इस पोस्ट पे कर ही लोगे, क्योंकि इस पोस्ट पे जहाँ तक है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है। और विद इन 1 ईयर अगर ये लिस्ट जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, ये लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर, सो दे विल रिलीज वन मोर लिस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है विद इन इस फर्स्ट लिस्ट की विद इन 1 ईयर रहेगा। और जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, तो ये जो स्ट्रेंथ है इसमें से जितनी भी सीट वेकेंट होती है वो नए नोटिफिकेशन में आ जाती हैं, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगी उस टाइम पे ही। ठीक है, तो नए नोटिफिकेशन के आने से पहले ये वर्क करती है, और ये लोग उसको कॉल करते रहते हैं जैसे जैसे सीट खाली रहती हैं, ये वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर होती जाती है। सो जस्ट फॉर रेफरेंस 2021 में कैसा हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे वेटिंग लिस्ट आई थी और ड्यूरेशन कितना था, यहाँ पे 6 मंथ का आप ड्यूरेशन देख सकते हैं उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस टाइम पर भी सेम हो, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस ये मैंने आपको दे दिया है। और यूजुअली होता ये है कि 6 मंथ की ड्यूरेशन में डिपार्टमेंट को उतनी सीट जो है वेकेंट मिल जाती हैं। उस टाइम तक क्या है, बहुत सारे लोग जो छोड़ते हैं या नहीं ज्वाइन करते हैं, मोस्टली नहीं ज्वाइन करते हैं, जो रिजाइन करते हैं वो एक डिफरेंट हो जाता है। मोस्टली उस ड्यूरेशन तक जो नहीं ज्वाइन करते हैं वो वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, सो अगर इस बात की करें, इस बार अगर बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड तक, मतलब एज एक्सपेक्टेशन ये है, एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट के ऊपर है, तो उस टाइम तक ये लिस्ट आ जानी चाहिए। इसमें एक चीज़ समझाने वाली ये है, जस्ट एन एडवाइस, इसमें आप जो है लगातार इसके लिए वेट ना करें, डू नॉट स्टक ऑन दिस, ये जब आएगा तब आएगा। ठीक है, डू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स, डू गिव इंटरव्यूज, इसके टाइम है, ये अपने हिसाब से जब वो लोग रिलीज करेंगे ये आता रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है। ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है, और इसमें इसकी कोई हार्ड डेडलाइन नहीं है कि इस टाइम तक ही आ जाएगा, तो कंटिन्यूसली वेट करना जस्ट नॉट गुड। सो बाकी इसमें अगर अदर इसकी बात करते हैं, वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं अदर पोस्ट पे, हालांकि अभी इसका रिजल्ट नहीं आ गया है, जस्ट बीफ में अगर दूं तो एसओएसपी में तो पोस्ट लास्ट टाइम पे थी ही नहीं, तो इसमें तो वेटिंग लिस्ट के लिए बात अपने रेफरेंस के हिसाब से कर नहीं पाएंगे। अगर एससीबी की बात करें, यह साइंटिस्ट भी पोस्ट है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एससीबी, तो इसकी बात करें तो इसकी वेटिंग लिस्ट बहुत शॉर्ट आती है। यूजुअली क्या होता है कि इस पोस्ट को लोग छोड़ते नहीं हैं, इसमें उतनी उतनी सीट्स जो है ना वेटिंग लिस्ट में क्लियर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो है ग्रुप ए गैजेटेड की पोस्ट है। ठीक है, इस पोस्ट को लोग नहीं छोड़ते हैं यूजुअली। हालांकि वेटिंग लिस्ट इसमें भी आती है, अब क्लियर कितनी हो पाती है वो डिपेंड करता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। एसटी में मोस्टली आपकी वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर हो जाएगी। एसओएसबी का डेटा उतना अभी है ही नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट कभी 2012 या समथिंग उस टाइम पे हुई थी, तो उसका डेटा अभी है भी नहीं, तो उसके रेफरेंस में तो बात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ बताने की ये है कि जब ये वेटिंग लिस्ट रिलीज होती है तो उसके कुछ टाइम बाद ये लोग वेटिंग लिस्ट क्लियर करते हैं, और जो जो लोग क्लियर करते हैं, जो कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं, उनके ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और एक वेबसाइट है recruitment.nic.in, उस पर आप जाएंगे और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। जब ये रिलीज होगी उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एनआईसी, दिस एसटीए पोस्ट वेटिंग लिस्ट। कभी एक न्यू वीडियो में इसके एसटीए के वर्क कल्चर की भी बात करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, सैलरी तो आपको पता ही, अराउंड 50K यू विल गेट इन हैंड आफ्टर ऑल डिडक्शंस, मे बी 60K इन मेट्रो सिटीज, 60 to 65K। ओके, सो थैंक यू।